हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये एक कमेंट के बेसिस पे होगी। इस कमेंट का नाम है, दोस्तों जो कमेंट आया है वो कमेंट ये है कि अगर हमारे पास 1 टन का एसी है या फिर हमारे पास 1.5 टन का एसी है या फिर हमारे पास 2 टन का एसी है तो हमें कौन सा मीटर लगवाना चाहिए, ये कमेंट है। ठीक है, मतलब हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितने टन का एसी के लिए कितने किलोवाट का मीटर लगवाना है। जैसे 1 किलोवाट का मीटर हो गया, 1 किलोवाट आवर सॉरी, और 2 किलोवाट लोड का भी, आवर तो इसमें नहीं बोलेंगे। 1 किलोवाट का हो गया, 2 किलोवाट का हो गया, 3 किलोवाट का हो गया। ठीक है, तो ये जो हम मीटर लगवाते हैं अपने घरों में, तो ये मीटर हमें कितने किलोवाट का लगवाना है ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये कमेंट है हमारे आज का। तो इस कमेंट के बेसिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें जो कन्फ्यूजन्स लोगों को होते हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको 1.5 टन का एसी का। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा 1.5 टन का एसी जो है वो हमेशा जो जिसकी कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कूलिंग कैपेसिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि हम पहचानते कैसे हैं कि 1.5 टन का एसी है। तो कूलिंग कैपेसिटी अगर उसकी 5100 के नियर बाई में है, 5100 वाट के आसपास, तो ये हमारा 1.5 टन का एसी होता है। जनरली जो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 1.5 टन का एसी है, जो कि अगर हम 3 स्टार एसी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 3 स्टार एसी को ही मोस्टली यूज़ करते हैं, बिकॉज 3 स्टार एसी जो है हमारा वो इकोनॉमिकल भी होता है और हमारा यूज़ करने में कंफर्ट भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें उसमें क्राइटेरिया आ जाते हैं। अगर वो बिजली की खपत भी थोड़ी कम करेगा और एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर 5 स्टार एसी लेंगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है, अगर 3 स्टार से कम लेंगे तो वो बिजली ज़्यादा खाता है। तो दोनों में ही पंगा रहता है, तो इसलिए हम 3 स्टार एसी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सभी लोगों का ये कहानी है, सब लोग 3 स्टार एसी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, रीज़न समझ में आ गया क्यों करते हैं। क्योंकि अगर 3 स्टार से कम लोगे तो बिजली ज़्यादा खाएगा और 3 स्टार से ज़्यादा लोगे तो एक्सपेंसिव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों, इस केस में जो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो 1.5 टन का एसी है उसकी जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग हमारी 1600 वाट के नियर बाई होती है। मतलब हमारा जो 1.5 टन का एसी है वो 1600 वाट के आसपास बिजली कंज्यूम करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि 1600 वाट तो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हमें अपने घर में बाकी इक्विपमेंट्स को भी तो देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एसी हमारे घर में अवेलेबल है, हमारे घर के अंदर और भी बाकी लोड होते हैं, जैसे कि फ़ैन होते हैं, जैसे कि लाइट होती है, और लाइट के अलावा कूलर, हीटर भी हो सकता है, वाटर कूलर भी हो सकता है। ठीक है जी, एग्जॉस्ट फैन भी होता है, और उसके अलावा हमारे पास अगर मान लो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, टीवी होता है, एलईडी वगैरह होती है। तो मतलब कुल मिलाकर हमारे घर में तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के लोड के बारे में सोचना है ना, क्योंकि हमें एसी चलाना है प्लस में बाकी भी सारी चीज़ें करनी है। अब देखो, ये सब सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है वो 1 किलोवाट का लगा हुआ है। ठीक है, अब 1 किलोवाट का मीटर है, हमारे जो मीटर है आजकल डिजिटल मीटर, ये 3 चीज़ें मेजर कर रहे हैं। 1 किलोवाट आवर कितने यूनिट हमारी कंज्यूम हुई, एक kVAH। ठीक है जी, किलोवाट आवर किलोवाट kVARH बोलेंगे सॉरी। ठीक है, किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है जी, ये कितने हुए हमारे। और तीसरा जो ये मेजर करते हैं ये हमारा मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड मतलब कि हमारा एक किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैक्सिमम लोड कितना चला है। ठीक है, टोटल लोड में मैक्सिमम लोड हमारा कितना चला है, ये भी हमारा इसमें मेजर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेनली 3 चीज़ें यूज हो रही हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर रिएक्टिव जो कि हमारा रिएक्टिव पावर को मेजर करता है, और तीसरा हमारा है एमडी, मतलब कि मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी जा रही है। तो दोस्तों ये जो एमडी दिख रहा है आपको, ये एमडी सबसे डेंजरस चीज़ है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपका जो मीटर है वो एमडी मतलब कि मैक्सिमम लोड जो आप यूज़ किए हैं उसको मेजर कर लिया। अब कैसे, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए कि आपके घर का टोटल लोड एक साथ ऑन कर दिया, जब आप टोटल लोड को एक साथ ऑन कर दोगे तो आपके घर की डिमांड मान लीजिए 1500 वाट थी नॉर्मल केस में, और अभी पहुंच गई, आपका मीटर जो है वो आपका कितना 1 किलोवाट का था। ठीक है, 1000 वाट का था, और चलो इसको हटाते हैं, 1000 वाट का मीटर था। आपने जब टोटल लोड ऑन कर दिया तो उस टाइम पे पहुंच गया वो 2100 वाट, सपोज फॉर एग्जांपल। तो जब 2100 वाट पहुंच गया तो इस टाइम पे दोस्तों क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम डिमांड में काउंट हो जाएगा कि हमारा मैक्सिमम डिमांड इतनी जाती है। तो इसके लिए तो 2000 से भी ज़्यादा हो गए तो वाट, तो इसका मतलब हमारा तो मीटर बहुत कम एम्पियर का ये वाट आवर का लगा हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे,
यहाँ पे हमें अपने मीटर को अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं कराते हैं तो फिर क्या कंडीशन आएगी, हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि जो हमारे पावर ग्रिड से या फिर जो भी हमारे ग्रिड सप्लाई वाले आते हैं मीटर से बिल निकालने के लिए, वो ये भी चेक करते हैं कि मैक्सिमम लोड कितना जा रहा है। अगर मैक्सिमम लोड हाई जा रहा है हमारे मीटर की कैपेसिटी से, तो उस केस में हमें पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। समझ रहे हैं आप। तो अब देखिए इससे कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ों से बच सकते हैं पेनल्टी लगवाने से। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो पेनल्टी लगती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो एक पर्टिकुलर डे के लिए नहीं लगती है, वो प्रीवियस डेटा निकाल के तब लगती है। मतलब प्रीवियसली कब से इनका लोड इतना हाई जा रहा है, तो जब से भी वो लोड हाई जा रहा होगा तभी से आपको पेनल्टी जुड़ जाएगी। मान लो 1 साल से जा रहा है तो 1 साल की पूरी पेनल्टी जुड़ के आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले हमें पूरा लोड अपना एनालाइज करना चाहिए। मान लो जैसे 1600 वाट की तो आपकी एसी होगी, आपकी मान लो कि अदर लोड में आपका 1000 वाट और आ रहा है। ठीक है, 1000 वाट और आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको एसी चलाना है तो कम से कम 2 किलोवाट तो आपको लेना ही पड़ेगा, अगर सिर्फ एसी चलाना है तो। ठीक है, अगर आपको एसी के साथ सपोर्टिंग में बाकी चीज़ें भी लेनी है, जैसे कि आपके हो गए ये 1000 वाट में से मान लो 500 वाट या 600 वाट आपको कुछ भी इसमें से यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 वाट में से अगर कुछ लोड चलाना है तो उसको भी इसमें ऐड कराना पड़ेगा। तो ये फिर तो 2 किलोवाट में भी काम नहीं चलेगा। मान लीजिए 2100 वाट आपका लोड चल रहा है, तो 2100 वाट लोड को चलाने के लिए 2000 वाट वाला काम तो नहीं करेगा, वो तो मैक्सिमम डिमांड उससे ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लोड को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको मीटर लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर 1600 वाट का एसी है और 1000 वाट आपका एक्स्ट्रा लोड है, तो इस केस में आपको चाहे वो समरसेबल हो आपका, चाहे वो आपके फ़ैन लाइट कूलर जो भी वटेवर, तो फ्रिज वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका 1000 वाट का लोड और है और ये 1600 वाट का लोड है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे दोनों को ऐड करके 2600 वाट होता है, तो मैक्सिमम 2600 वाट जा सकता है लोड। तो आपको 3 किलोवाट जो कि 3000 वाट है, 3000 वाट का हमारा मीटर लगवा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन ये हो जाती है दोस्तों कि आप 2 किलोवाट में भी काम चला सकते हो। कैसे चला सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपको एक टाइम पे आप एसी चला रहे हो तो बाकी सारे लोड बंद कर दो। ठीक है, तो टोटल लोड हमारा 1600 वाट आएगा, सिर्फ उतना ही लोड चलाओ, 100-200 वाट का और चला लो, जिससे कि आपका जैसे लाइट होगी फैन हो गए ये चला लो। ठीक है, बाकी का लोड आप बंद रखो उस टाइम पे। आपको क्या करना है, बाकी लोड चलाना है तो बाकी लोड चला लो 1000 वाट, एसी को बंद कर दो उस टाइम। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ लोड इकोनोमाइज करके रखना है, मतलब लोड को हमेशा मिनिमाइज़ करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप उछल रहे हो लोड को लेके, भाई हमने देख भाई 3 किलोवाट का लोड चला रहे हैं और 1 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे करोगे तो आप उससे क्या है ना, पड़ोसी को भी नुकसान होता है, आपकी वजह से जो लॉसेज होंगे रिएक्टिव पावर के, वोल्टेज भी ड्रॉप होगा क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी है नहीं और आपने लोड ज़्यादा चला दिया तो उससे वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। तो इन सब से पड़ोसी को भी तो नुकसान होने वाला है ना, तो वो भी आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या करना है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आपको उतना ही लोड अपने सिस्टम पे चलाना चाहिए जितना आपका कनेक्शन लिया हुआ है। तो और कनेक्शन डिसाइड करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको जितना टोटल लोड आपका बैठ रहा है घर का वॉट में, उतने किलोवाट या वॉट का आप अपना मीटर खरीद सकते हैं या ग्रिड के द्वारा लगवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो मीटर चेंज भी हो सकता है। चेंज कैसे होता है कि मीटर आपका देखो हर बार मैक्सिमम डिमांड तो चेक करेंगे जब भी आपका बिल निकलेगा हर मंथ, तो बिल निकलने के टाइम पे अगर आपका कंटिन्यू 6 महीने तक, ठीक है 6 महीने तक अगर आपका मैक्सिमम डिमांड कम हो जाती है तो फिर आपका मीटर डिग्रेड भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपका 6 महीने तक 1 किलोवाट से कम ही चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने मीटर को 1 किलोवाट में कन्वर्ट करवा लेंगे फिर के। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में बना के रखना है कि कैसे आप इन चीज़ों को अपने बैलेंस रख पाएंगे। और बैलेंस रखने का तरीका सबसे ज़्यादा यही है कि आपको लोड को तरीके से चलाना है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ऑन करके छोड़ दी और उसके बाद आप आराम से टेंशन फ्री मौज कर रहे हैं, तो ये सब नहीं है। क्योंकि अभी जो मीटर हैं उन सब चीज़ों में मीटर में ध्यान रखा गया इन सब चीज़ों का कि कैसे हमारा मैक्सिमम डिमांड को हम रीड कर सकते हैं। पहले वाले मीटर जो थे वो हमारे सिर्फ KWH को ही किलोवाट आवर को रीड करते थे, और अभी जो मीटर हैं वो हमारे 3 चीज़ें रीड कर रहे हैं, किलोवाट आवर और KVA H रिएक्टिव, और तीसरा हमारा जो है दोस्तों ये हो गया हमारा
मैक्सिमम डिमांड। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, और अपने दोस्तों से बोलो कि सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम ला सकें। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।